तू क्या समझता है? मेरी शक्ति केवल मेरे शरीर में है। और एक घमंडी ड्रैगन, तू बहुत अंधकार में है। मैं ब्रह्मांड की दिग्विजय हस्ती हूँ जिसके पास दिव्यास्त्र हैं। दिव्यास्त्र? हाँ, ऐसे शस्त्र जो मेरे शब्दों और मस्तिष्क की तरंगों से सक्रिय हो जाते हैं और हजारों मील तक वार करते हैं। मूर्ख बनाता है मुझे। पृथ्वी पर ऐसा शस्त्र किसी के पास नहीं। तेरे पास तो केवल आंखों की अग्निवर्षा शक्ति है। या तू आंधी तूफान चला सकता है, या तू अपना विकराल रूप धारण कर सकता है। यह सब मायावी शक्तियाँ हैं ड्रैगन, जो देवी शक्तियों के सामने बेहोश पराजित हो जाती है। हमेशा पराजित हो जाती है। बता, क्या इसके अतिरिक्त भी तेरे पास कोई शक्ति है? अरे मूर्ख, मैं मायावी ही नहीं विद्वान भी हूँ। मेरी प्रेरणा से ऐसे ऐसे शस्त्रों का निर्माण हो चुका है कि पृथ्वी में अभी तक किसी ने ऐसे शस्त्र नहीं बनाए। कहाँ हैं वे शस्त्र? मैं उनसे बड़े शस्त्र का प्रदर्शन कर सकता हूँ। अंगारा, तू विश्व का एक अद्भुत प्राणी और जामाज योद्धा है। मुझे तुझ जैसे योद्धाओं की आवश्यकता है। इसलिए मैंने सिंहराज को निर्देश दिया था कि वह तुम्हें खत्म करने की कोशिश न करे। और आज तू मेरी दृष्टि के सामने है। अब मेरी इच्छा के बिना तू मेरी दृष्टि से भी ओझल नहीं हो सकता। तुझे अब मेरी सत्ता स्वीकार करनी ही पड़ेगी। इसलिए मैं तुझे उन शस्त्रों का नमूना दिखाता हूँ। उधर देख, वह रॉकेट देख रहा है? इस द्वीप की हर पहाड़ में ऐसे अनगिनत रॉकेट हैं। यह सब हवा से ईंधन प्राप्त करके प्रकाश वेग से उड़ने की क्षमता रखते हैं, और इनमें ऐसी गैसें भरी होगी जो वायुमंडल में फैली गई तो उस क्षेत्र में रहने वाले सभी प्राणी अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे और शून्य हो जाएंगे। जिस तरह बच्चा उत्पन्न होते समय कुछ नहीं समझ बोल पाता, वही हाल हो जाएगा। तब हम इन प्राणियों को जो भी बताएंगे वे हमारी शिक्षा के अनुरूप चलेंगे। एक रॉकेट की सीमा 1000 किलोमीटर तक होगी। पूरी पृथ्वी पर नियंत्रण करने के लिए विभिन्न द्वीपों पर ऐसे ही शस्त्र लगाए जाएंगे। उसके बाद एक साथ पूरी पृथ्वी पर इन्हें दागा जाएगा और पृथ्वी यूं मेरी गुलाम हो जाएगी। है किसी के पास इस शस्त्र का उत्तर? हाँ, मेरे पास है। मैं ऐसे हर द्वीप को खड़े खड़े उखाड़ सकता हूँ जिसको इस तरह के शस्त्र छिपे होंगे। तो फिर दिखाओ अपना नमूना। हा हा हा, इस बम से भला क्या होगा अंगारा? बम की आवाज़ सुनते ही वेल ने ड्रैगन आइलैंड पर टक्कर ने मारना शुरू कर दी। हैं, ये तो सचमुच धरती हिल रही है। अब यह द्वीप टुकड़े टुकड़े भी हो सकते हैं। अब बोल, तू शक्तिशाली हुआ या मैं? है तेरे पास इसका जवाब? रोक सकता है यह भूकंप? अब तुझे जिंदा रखना खतरे से खाली नहीं। मैं तुझे हजम करके पचा लूँगा। ओह, यह तो अपनी ज़बरदस्त सांसें मुझे खींच रहा है। ड्रैगन अंगारा को निकल गया। जैसे ही मैं आकार घटाऊंगा तू भी घटता जाएगा अंगारा। फिर तू मेरे पेट में अंडे जितना रह जाएगा। हा हा हा। आकाश से जटायु देख रहा था। हैं, वह अंगारा देवता को खा गया। वेल रानी, तोड़ दे सारा द्वीप। ड्रैगन ने देवता को खा लिया है। उधर ड्रैगन के पेट में चार्ली में आ गया। है अंगारा, इसने तुम्हें भी खा लिया? यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच, वरना मैं इसका पेट फाड़ देता। इसका पेट इस तरह नहीं फट सकता चार्ली। तो कैसे कटेगा? ये रही इसके पेट में शैतान की आंत जो चमक रही है। अगर इसने अपना रूप छोटा कर दिया तो हम पिस जाएंगे। इससे पहले इसका खात्मा करके बाहर निकलना होगा। अंगारा ने शैतान की आंत काट दी और फिर ड्रैगन का पेट फाड़ डाला। वाह, अंगारा, बाहर निकलने का रास्ता तो बन ही गया। जैसे ही अंगारा और चार्ली बाहर निकले, ड्रैगन का आकार घटने लगा। आह, दोनों ने मेरा एक जीवन समाप्त कर डाला। अब तुम भी नहीं बचोगे, कोई नहीं बचेगा। और अगर बच भी गया तो हवा का बेटा मेरी मौत का तुम दोनों से बदला लेगा। तुम सब समुद्र की तरफ भागो, शीघ्र सागर में कूद जाओ। द्वीप पर प्रलय होने वाली है। चलो जटायु। ओह, द्वीप में भयंकर तबाही हो रही है। अब कुछ नज़र नहीं आता। जटायु, और ऊंची उड़ान भरो। वह गैस हम तक नहीं पहुंचनी चाहिए। एक रॉकेट किम्बा द्वीप पर भी गिरा। अब हम किम्बा में भी नहीं उतर सकते क्योंकि वहाँ रॉकेट फट गया है और उस द्वीप पर गैस फैल चुकी होगी, जिसके कारण वहाँ प्रत्येक प्राणी का मस्तिष्क शून्य हो गया होगा। चार्ली का क्या होगा स्वामी? किम्बा तो जूनी का देश है। चार्ली सीधा जूनी के पास जटायु द्वीप में पहुँचेगा। चलो वहीं चलते हैं। चार्ली वहाँ पहले ही पहुँच चुका था। युद्ध खत्म हो गया। अंगारा, मेरे सारे छापामार शहीद हो गए। किम्बा में भी रॉकेट गिर चुका है। अब मैं जूनी को लेकर जा रहा हूँ। नहीं, तुम जूनी को लेकर नहीं जाओगे। जूनी इनकी राजकुमारी है और अब ये बोने जटायु द्वीप के नागरिक हैं। इनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। जूनी चली आओ, मैं चार्ली बुला रहा हूँ, ईश्वर का बाप। वह नहीं आएगी।
क्योंकि उसे मैंने तेरी असलियत बता दी है और अब वह जटायु द्वीप की राजकुमारी है। प्रिंस टुम्बा के हत्यारे, तूने मुझसे छूनी भी छीन ली। मैं तुझे अब किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। सूरज छिपने वाला है जाली। मैं तुम्हें जटायु द्वीप से भागने का अंतिम मौका देता हूँ। यहाँ दोबारा मत आना, क्योंकि यह द्वीप भी अंगारा द्वीप का एक अंग बन गया है और शीघ्र ही जूनी का एक बौना सरदार से विवाह हो जाएगा। फिर वह रानी बन जाएगी। यह मेरे जीते जीते नहीं हो सकता अंगारा। मैं तुम्हें जटायु द्वीप को तबाह कर दूंगा। सूरज छिप रहा है। बोनो, पकड़ लो चार्ली को। यह ईश्वर का बाप नहीं, लोहे का पुतला है जो सूरज की किरणों से शक्ति प्राप्त करता है कोई माई का लाल जो मुझे पकड़ सके? अभी सूरज डूबा तो नहीं है ना? दूसरे दिन बड़े सम्मानपूर्वक राजकुमारी जूनी को लाया गया। अब शीघ्र जूनी का विवाह का प्रबंध किया जाएगा। राजकुमारी जूनी जिंदाबाद। आगामी अंक में पढ़िए अंगारा और भूतों का राजा।